नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी के बारे में जानने वाले हैं। हम इस केस स्टडी वीडियो के अंदर मुकेश अंबानी की बायोग्राफी, उनके बिजनेस के बारे में और उनसे ऐसे क्या बिजनेस लेसन सीखने को मिलते हैं, सभी बातें जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ था और उनके पिता को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसका नाम है धीरूभाई अंबानी, जो एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनकी वजह से आज मुकेश अंबानी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी जब 18 वर्ष के थे तब से ही उन्हें रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बोर्ड मेंबर के अंदर शामिल कर दिया था। जिसकी वो बोर्ड मेंबर की मीटिंग होती है या कोई भी मीटिंग होती है या कुछ बातें होती है, उसके अंदर मुकेश अंबानी को बुला रहे थे ताकि वो छोटी उम्र से सभी बातें सीखे और आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुकेश अंबानी अपनी एमबीए की डिग्री करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे। वहां पर उसने अपनी एमबीए की डिग्री कर रहे थे और तभी उनके पिता यानी कि धीरूभाई अंबानी ने यहाँ पर भारत सरकार के पर पॉलिएस्टर फिलामेंट का प्लांट खोलने का लाइसेंस ले लिया और धीरूभाई ने लाइसेंस मिलने के बाद तुरंत पॉलिएस्टर फिलामेंट का प्लांट खोलने का कार्य शुरू कर दिया और धीरूभाई ने अपने बच्चे उनसे कुछ सीखे। इसकी वजह से मुकेश अंबानी को अमेरिका से भारत बुला लिया और उसने दोनों ने साथ मिलकर ये प्लांट ओपन किया। मुकेश अंबानी और उसके भाई यानी कि अनिल अंबानी और उनके पिता धीरूभाई अंबानी तीनों साथ मिलकर अपने बिजनेस को आगे ले जा रहे थे। धीरूभाई ने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी और वो धीरे धीरे इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने लग गई थी और धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी और उसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऐसी कई कंपनियां हैं जो उसके अंदर शामिल हो गई और धीरे धीरे रिलायंस एक बहुत बड़ा एम्पायर इंडिया के अंदर बन गया था और हर जगह रिलायंस रिलायंस उसका ही नाम चलता था और उनकी सारी कंपनी अच्छी तरह से चली रही थी। और 2002 के अंदर धीरूभाई का निधन हो गया और 2002 में जब धीरूभाई का निधन हो गया और दोनों भाई के अंदर अपनी सारी कंपनियों का बंटवारा हो गया, उसमें से आधी कंपनियां मुकेश अंबानी को मिली और आधी कंपनियां अनिल अंबानी को मिली और दोनों अपनी अपनी तरह से बिजनेस करने लग गए। लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए तो अनिल अंबानी से कई गुना आगे आज मुकेश अंबानी है। लेकिन एक टाइम जब था तब अनिल अंबानी सबसे आगे थे, मुकेश अंबानी से भी आगे थे। लेकिन फिर ऐसा तो मुकेश अंबानी ने क्या किया जिसकी वजह से आज वो अनिल अंबानी को पीछे छोड़कर इंडिया के सबसे अमीर इंसानों में उसका नाम आता है। मुकेश अंबानी की ऐसी तो क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से वो इतने आगे बढ़े, चलो जानते हैं। मुकेश अंबानी ने 2006 के अंदर रिलायंस फ्रेश के स्टोर शुरू किए थे। जो रिलायंस फ्रेश वो काम करती है जैसे कि जो घरेलू उत्पादन की जो चीजें होती है वो सभी लोग रिलायंस फ्रेश बेचती है और आज के टाइम के अंदर उसके 700 से ज्यादा स्टोर है और वो ताणू सिटी के अंदर उसकी ऑपरेटिंग करती है। लेकिन ये बिजनेस तो अंबानी के लिए छोटा सा था, क्योंकि एक बिजनेस जो आने वाला था मुकेश अंबानी का वो तो पूरे इंडिया को ही बदलने वाला था, जिसका नाम है जियो। 2016 के अंदर जियो की शुरुआत हुई थी। उनसे पहले मुकेश अंबानी ने सोचा कि भारत के अंदर इंटरनेट इतना महंगा मिलता है फिर भी उसकी स्पीड अच्छी नहीं आती और इंडिया के अंदर सभी लोगों को फ्री में जो चीजें मिलती है उनकी कदर सबको होती नहीं है, लेकिन फ्री की चीजें सबको पसंद बहुत आती है। मोटा भाई ने इसी का फायदा उठाया और सबको फ्री में इंटरनेट दे दिया और वो भी 4G इंटरनेट। और जब मोटा भाई ने फ्री में इंटरनेट दे दिया और वो भी 4G, तब इंडिया के अंदर उसकी ग्रोथ एकदम से अप चली गई और हर जगह जियो का ही नाम चलता और जियो धीरे धीरे धन धनाधन हो गया, यानी कि एक जियो बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। जियो की वजह से आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल कई सारी कंपनियों को लॉस हुआ था और आज जियो का रेवेन्यू 73,000 करोड़ है और आज सबको इतना सस्ता इंटरनेट, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट जियो दे रहा है और इतना सस्ता इंटरनेट देने की वजह से जियो ने पूरे इंडिया पर कब्जा कर रखा है और आज देश की ग्रोथ के अंदर भी कई ज्यादा हिस्सा जियो का है। और अब बात करते हैं मुकेश अंबानी का अगला टारगेट यानी कि पेट्रोकेमिकल्स, जिसके अंदर मुकेश अंबानी ने गुजरात में आया हुआ जामनगर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी की स्थापना की है और वो रिफाइनरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उसकी क्षमता 3 करोड़ 30 लाख टन प्रति वर्ष की है और वो आम लोगों से तो बन भी नहीं पाता, क्योंकि उसे बनने में ही 1 लाख करोड़ का खर्च यानी कि उसका इतना इन्वेस्टमेंट आया था। अगर मुकेश अंबानी ने उसके अंदर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न भी उसको मिलेगा ना। और आज उसकी वैल्यूएशन 72 बिलियन डॉलर है। और हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि 2006 के अंदर रिलायंस रिटेल की शुरुआत हुई थी। जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया कि रिलायंस फ्रेश था ना, वो भी इसके अंडर में आता है और उसके साथ में जो हाल ही में एक नया शुरुआत की है जियो मार्ट, जियो डिजिटल रिटेल, वो सबका इसके अंदर समावेश होता है। और जो लोग कहते हैं ना कि रिटेल्स बिजनेस के अंदर बहुत प्रॉफिट होता नहीं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 25 बिलियन डॉलर था यानी कि 2 लाख करोड़। और अगर पूरी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन ली जाए यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री की पूरी वैल्यूएशन 220 बिलियन डॉलर है यानी कि 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और इसी की वजह से मुकेश अंबानी आज इतने बड़े अमीर इंसान बन पाए हैं। और मुकेश अंबानी की इसी सारी कंपनी और उसके प्रॉफिट की वजह से आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 86.3 बिलियन डॉलर है। और
और अभी मैंने आपको कहा था कि इनसे हमें कुछ बातें भी सीखने को मिलेगी। तो चलो जानते हैं ऐसे क्या बिजनेस लेसन है जो मुकेश अंबानी से हमें सीखने को मिलते हैं। लेसन 1, मुकेश अंबानी कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है, इसीलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप भी पैसा कमाओ। लेसन 2, सबके ऊपर विश्वास रखो लेकिन किसी पर उम्मीद मत करो। आपको अपनी लाइफ में जो करना है अपने दम पर करो, किसी पर उम्मीद रखोगे तो नीचे बहुत गिरोगे, इसलिए हमेशा अपने दम पर करो जो करना है। लेसन 3, हमेशा सफलता की भूख रखो। मुकेश अंबानी कहते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो, हमेशा कुछ पाने की भूख रखो। इसका मतलब यह है कि कभी रुको मत, अगर रुक गए तो फिर से वहां पर चले जाओगे जहां से अपनी शुरुआत हुई थी, जीरो पर। बस आज के वीडियो के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं से आपको केस स्टडी और बायोग्राफी वीडियो लाता रहता हूँ, और अगर आप भी केस स्टडी वीडियो, बायोग्राफी, बिजनेस वीडियो सभी देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और अदानी इतने अमीर कैसे बने, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो आ रही है ना, हाँ, इसी पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।